नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 1 मार्च और 1 मार्च से आपके लिए सभी डेली अपडेट न्यू करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इन क्वेश्चनों को आज अपन कवर करने वाले हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम लगे, सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइबर करना है, ठीक है? और अपने सभी बहन भाई दोस्तों रिश्तेदारों सभी के पास यह क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास को ले सके। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आज काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आइए पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। आज आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी आज की, ठीक है? और अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में ये दुर्लभ रोग दिवस है, ये हमेशा मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है, जो सामान्यतः 28 फरवरी को मनाया जाता है या लीप वर्ष में 29 फरवरी। इसकी स्थापना और सामान्य यूरोपीय दुर्लभ रोग किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई है? यूरोपीय व दुर्लभ रोग संगठन, ठीक है? और यूरोपीय ये 70 से अधिक राष्ट्रीय गठबंधन रोगी संगठनों के साथ मिलकर किया गया है। कितनों के साथ किया गया है? 70 के साथ, ठीक है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय निबंध दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय निबंध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय निबंध दिवस, ठीक है? इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये रमन द्वारा, किसके द्वारा? ये रमन द्वारा रमन प्रभाव प्रभाव की खोज का उत्सव मनाने के लिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और किसने मिलकर एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन किन के द्वारा मिलकर डीआरडीओ और किसके द्वारा मिलकर कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? इसका नाम है एंटी शिप मिसाइल। एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो साथियों, ये मिलकर आप सभी के सामने है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ये भारतीय सेना के द्वारा मिलकर के डीआरडीओ भारतीय नौसेना ने चांदीपुर में कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पहली बार नवल एंटी शिप मिसाइल जिसको अपन NESM का सफल परीक्षण किया। मिसाइल की टेस्टिंग 25 जनवरी को की गई थी, जिसमें नवल सीकिंग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया था, ठीक है? तो इसका बी होगा और ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, जल थल रक्षा 2025 का सैन्य अभ्यास है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है?
ये किया गया था गुजरात में। ठीक है, तो ये हुआ था जल और थल 2025 के लिए किया गया था और ये गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये गुजरात के बेट द्वारका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये बेट द्वारका में। इसको क्या किया गया था? इसको आयोजित किया गया था, बेट द्वारका में आयोजित किया गया था। यह ब्याह द्वीपों की सुरक्षा के लिए है। किन की सुरक्षा के लिए है? द्वीपों की सुरक्षा के लिए और अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना का कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस ने भी भाग लिया है। दोस्तों, इस अभ्यास के दौरान आतंकवादी हमले या युद्ध के दौरान सरकारी विभागों और अर्धसैनिक बलों और रक्षा बलों के बीच में किस तरह का समन्वय होना चाहिए, इस पर ध्यान दिया गया। इस अभ्यास में यह भी अभ्यास किया गया कि इससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सुरक्षा की जा सकती है और भूमि आधारित खतरों की जवाब दिया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाकुंभ 2025 रिकॉर्ड कितने मिलियन आगंतुकों के साथ संपन्न हुआ है? तो काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये भी हाल ही में महाकुंभ लगा, इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें अब तक के हुए हैं 660 मिलियन। ठीक है, रिकॉर्ड टूटा है, इतने लोग यहाँ पर आ चुके हैं प्रयागराज में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड में निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा, आप लोग इसको लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो साथियों, इन्होंने पदभार संभाला है सुमन कुमार के द्वारा। ठीक है, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक यानी कि योजना एवं व्यवसाय विकास का पदभार ग्रहण किया है। बोर्ड में साथियों, बोर्ड में पदोन्नति से पहले कॉर्पोरेट कार्यालय में ईडी के कॉर्पोरेट यानी कि जो बोर्ड होता है इसमें पदोन्नति से पहले ये कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट। ठीक है, कॉर्पोरेट कार्यालय में ये ईडी के रूप में अन्वेषण एवं उत्पादन वर्टिकल का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? सुमन कुमार। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किसे मनुष्य के लिए हानिकारक रूप से वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, ये वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और नोट भी कर लेना। ये हुआ है कैफीन से। किससे हुआ है? कैफीन से हुआ है। ठीक है, और यह काफी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, नेक्स्ट, इससे मनुष्य के लिए हानिकारक के रूप में एक वर्गीकृत कर दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसने चिकित्सकों को प्रदान किया गया है? तो कितनों को यह प्रदान किया गया है? यह 3 लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, आपके सामने है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली और भारत की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की तो पहली है और पूर्वी भारत की पहली है और भारत की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय समाचार पश्चिम बंगाल में सत्येंद्र नाथ बोस, आप इस नाम को जरूर ध्यान में रखना। सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र द्वारा पुरुलिया जिले के गरमपच कोट पहाड़ियों में पूर्वी भारत की पहली खगोल वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? पुरुलिया जिला है एक। ठीक है, और इस जिले में पड़ता है ये खरमपच कोट पहाड़ियों में
यह है पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वर्जिन नारियल तेल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये टैग से सम्मानित इसको किया गया है साथियों। किससे किया गया है? अंडमान निकोबार। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। निकोबार जिले में वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? इसको जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग के बाद वर्जिन नारियल तेल के लिए एक और नई पहल की गई। इस तेल के उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को संगठित करके स्व सहायता समूह बनाया जा सके। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन भी और आंसर भी है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। हाल ही में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कॉफी उत्पादक में कौन से स्थान पर रहा है? तो कॉफी उत्पादक में कौन से स्थान पर रहा है भारत? ये रहा है 7वें नंबर पर रहा है। किसमें? कॉफी उत्पादक करने में भारत 7वें नंबर पर कॉफी उत्पादक बना है। भारत अब वैश्विक स्तर पर बना है ये, जिसका निर्यात वित्त वर्ष, इसका दोस्तों निर्यात हुआ था वित्त वर्ष में, यानी कि 2023 से 24 में इसका निर्यात हुआ था 1.29 बिलियन। ठीक है, ये हुआ था 2023-24 में। डॉलर है ये। ठीक है, क्या है? डॉलर, 1.29 डॉलर है। और साथियों यह 2020 से 21 में इन्होंने किया था, कॉफी का उत्पादन किया गया था। इन्होंने किया था 2020-21 में, क्या किया था? इसका निर्यात किया था 719.42 मिलियन। ऊपर बिलियन था और ये मिलियन में है, मिलियन डॉलर है। ठीक है, तो काफी ज्यादा, यानी कि डॉलर से लगभग 2 गुना किया था। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर नोट करना। एग्जाम्स में पूरी डिटेल के साथ पूछा जाएगा और अपन ने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुष और महिला दोनों खो खो विश्व कप 2025 में उद्घाटन समूह चैंपियनशिप के रूप में उभरा है? ठीक है, तो ये चैंपियनशिप के रूप में उभरा है। कौन उभरा है? ये भारत उभरा है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत ने दोनों फाइनल मैच में नेपाल को हराकर, भारत ने किसको हराया है? नेपाल को हराकर पहला पुरुष और महिला, कौन सा? पहला पुरुष है और महिला में जो होता है ना, क्या होता है? खो खो विश्व चैंपियन का खिताब हासिल किया है। स्टैंडिंग और रिजल्ट जाने। खो खो विश्व कप 2025 सोमवार को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ और रविवार को पुरुष और महिला फाइनल के साथ इसका समापन भी हो गया है। ठीक है, आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कितनेवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये कितने नंबर पर शपथ ली है? 47वें राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? 47वें हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, 47वें नंबर के ये राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और जो डोनाल्ड ट्रंप इनका जन्म हुआ था दोस्तों 14 जून 1946 को। एक अमेरिकी राजनीतिक मीडिया व्यक्तित्व और व्यवसायिक है जिन्होंने 2017 से 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कौन? डोनाल्ड ट्रंप, ये इसका जन्म डेट है। ठीक है, और इसके बाद 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ठीक है, और इस चुनाव में विजयी होकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति ये बने थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में 7वीं भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये आयोजित कहाँ पर की गई है? ये हुई है नई दिल्ली में, इसको आयोजित की गई है। कौन सी है? ये 7वीं है। 7वीं भारत के बीच में और ये हो गए फ्रांस के बीच में आयोजित हुई है। ठीक है, और ये आयोजित हुई है 14 जनवरी
और 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो साथियों इसका शुभारंभ हुआ है कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर हुआ इसका शुभारंभ? शुभारंभ किया गया है केरल में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? कौन सा है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ठीक है, तो ये 2025 में शुरू हुआ है। और ये शुरू कहाँ पर हुआ है? यह फ्लेमिंगो 2025 में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। इसे 3 दिन के लिए 3 दिवसीय है ये। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य है क्षेत्र की समृद्धि जैव विविधता को प्रदर्शित करना, जिसमें विशेष रूप से पुलिकट झील। कौन सी झील है? एक तो हो जाएगी पुलिकट झील, ठीक है, और नेलापट्टू। दूसरी कौन सी है? ये झील नहीं है, नेलापट्टू जो पक्षी अभयारण्य है पर ध्यान केंद्रित इन पर किया गया है, ठीक है, इस फ्लेमिंगो फेस्टिवल पर। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हाल ही में किसने भारत के पहले एआई संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ विशोर का अनावरण किया है? और विशोर का अनावरण किया गया है भारतीय फिनटेक लीडरचेक। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है? ये लखनऊ के जो फ्लिपकार्ट के पूर्व कार्यकारी आदित्य सोनी है ना, कौन है ये? आदित्य सोनी, ठीक है, आदित्य सोनी द्वारा स्थापित किया गया भारतीय फिनटेक लीडरचेक। ठीक है साथियों, ये लीडर चेक किया गया है और पहली बार संचालित करके क्रेडिट कार्ड को एक्सपर्ट वाजर का अनावरण भी किया, जिसे क्रेडिट कार्ड की आपाधापी को स्पष्टता में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों इसका बी राइट आंसर होगा और यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी होगा। आइए अब अपन बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इनको कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है, और सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो आइए पहला पॉइंट आपके सामने। हाल ही में 1 मार्च 2025 को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में 1 मार्च 2025 को पूरे विश्व में नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 1 मार्च 2025 को पूरे विश्व में विश्व प्रशंसा दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में 1 मार्च 2025 को पूरे विश्व में विश्व समुद्री घास दिवस भी मनाया जाता है। और 1 मार्च 2025 को आत्म चोट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 मार्च 2025 को शांति कोर दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बॉन्ड सेंट्रल केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया गया है। तुहिन कांता पांडे को 3 साल के लिए सेबी का नया प्रमुख नियुक्त भी किया गया है। सरकार ने सेवा वितरण में सुधार के लिए आधार का गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। चक्रवाती तूफान गॉरेंस ने फर्नांड रियूनियन द्वीप को भी प्रभावित किया है। जहान ए खुसरो 2025 में सूफी विरासत के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? ये उड़ीसा में इसको आयोजित किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा में। सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह का अनावरण किया है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। राजकमल झा ने बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 जीता है। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार रादित्य के नाम पर रखा गया है। जापान की जन्म दर 2024 में फिर से रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। किसका? जापान का। अनिल अंबानी के नेतृत्व में वंतारा ने कॉर्पोरेट श्रेणी में पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता गया है। अगला है, 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में पीएम मोदी शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री मोदी 75% अनुमोदन के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद मैक्सिको की क्लाउडिया शिनबाम 66% और अर्जेंटीना की जेवियर माइली है 65% पर रही है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट आपके सामने। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं और युवाओं और राज्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी। प्रमुख निर्णयों में दुलारी कन्या योजना को बढ़ाना, मिशन ओलंपिक शुरू करना, समावेशी विकास के लिए नागरिक डेटाबेस उद्यमिता और आपातकालीन सेवाओं की स्थापना करना भी है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पर खत्म होती है।
आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। काफ़ी मेहनत होती है करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आने में, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।